रमज़ान डायरी में हमने आप लोगों के बीच कई स्टोरी पेश किया है। इसी सिलसिले में 80s के दशक में जो हम लोगों के जीवन में रमज़ान था, वो गर्मी के महीने में था। और गर्मी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब अभी आप लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो उन दिनों कितनी परेशानी होती रही होगी, क्योंकि बिजली की व्यवस्था तो थी, लेकिन फ़ैन का इंतज़ाम नहीं था और इस तरह से बिजली रहती भी नहीं थी। अब तो सारा इंतज़ामात है, कूलर है, फ्रीज़ है, उसके बाद एसी है, सारी चीज़ें हैं। उस स्थिति में एक दिन बागीचा में, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में जो बागीचा है, उसके अंदर वो मेरा बागीचा था पहले, अब तो वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर फुटबॉल का मैच हो गया आपस में ही मोहल्ला के बच्चों में, क्योंकि उस ज़माने में बागीचा के अंदर आम हुआ करता था, जामुन हुआ करता था, महुआ हुआ करता था। इन सारे चीज़ों के देखभाल करने की ज़िम्मेदारी बच्चों पर होती थी, या फिर मोहल्ला के बच्चे रहते थे या बस्ती के बच्चे वहाँ पहुँचते थे आम खाने के गरज से, जामुन खाने के गरज से, या महुआ चुनने के गरज से, या मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए, या कभी चिक्का खेलने के लिए, या गद्दा गुरकान खेलने के लिए, या कबड्डी खेलने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए बच्चे जमा रहते थे। इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ कि फुटबॉल का मैच हो गया करीब 10 बजे से, और ये मैच चला 12 बजे तक। उसके बाद वहाँ से सारे बच्चे ठंडाने के बाद पहुँचे बरकी पोखरा, यानी वही मिथिला हाट वाला जो पोखरा देखते हैं जिस पे शिकारा चलता है अभी, वहाँ जाकर नहाया। और एक ख़ास बात ये बता दूँ कि हमारे बागीचा के अंदर अभी जो टावर है एयरटेल का, उसके बगल के पास की मिट्टी जो थी, उसको लोग उठा लेते थे और पोखरा में जाके कपड़ा भिगाते और उस बालू को कपड़ा में लगाकर रगड़ते थे, तो कपड़ा साफ़ हो जाता था। ये भी मैं बता देता हूँ। तो वहीं से मिट्टी बच्चों ने लिया और जाकर नहा धो किया, अपने कपड़े को साफ़ किया। फिर हम लोग घर आए। अब क्या था, चूँकि दौड़ना पड़ गया, गर्मी का सीज़न, पसीना छूटा, प्यास तो लगना है, ऐसे भी लगती है, भूख नहीं लगती है रोज़े के दौरान, लेकिन प्यास ज़रूर लगती है। तो प्यास का लगना, अब पाँव का खींचना, परेशानी, ठंडक हवा, पंखा जो हाथ वाला होता है तार का, जो मिलता है मार्केट में, उसको भिगाकर, दस्ती भिगाकर सीना पे रखकर उस पंखा को ट्यूबवेल से भिगाकर उसको झल के किसी तरह से समय को गुजारने की कोशिश नींद आ गई जारी रही। पुराना दरवाज़ा था हमारा, मिट्टी का जो घर था रोड साइड से, उसके बगल में दरवाज़ा था, उसी पर बड़ा सा चौकी था करीब 10-12 तख्ते का, उस पर नींद आ गई मुझे। असर के नमाज के बाद ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, ऐसा झगड़ा कि लाठी डंडा लेकर सब निकले, मगर किसी पर प्रहार नहीं हुआ, ये भी सच है, लेकिन था सबके हाथ में लाठी डंडा, और वो मुंह की बोली तक पर जाकर मामला निबट गया। वो नींद आई ये सोच करके कि कुछ देर सो रहते हैं तो मगरिब का टाइम हो जाएगा, अफ्तार का टाइम हो जाएगा, लेकिन इस झगड़े ने 10 मिनट के अंदर ही नींद में खलल डाल दिया। इसी तरह से उस रोज़ा को मुकम्मल किया। ये बचपने का जो मामला था, उसके अंदर जोश के साथ गर्मी में फुटबॉल का खेलना, फिर रोज़े का कम्पीट करना, ये भी नफ्स पर कंट्रोल की बात है।